गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्बन की वर्सेटाइल नेचर के बारे में बात करेंगे। कार्बन की नेचर वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बनाता है, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स का नंबर इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से हमने कार्बन की जो एक ब्रांच है उसको सेपरेट बना दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, जिसे हम पढ़ते हैं। What is the reason behind the versatile nature of carbon? There are mainly two reasons. The one is catenation की property and the second one is tetravalency. What is catenation? Catenation means when an atom bonding with the same kind of atoms and form long chains and branches and rings. That is basically known as catenation. बेटा catenation का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बनाए और बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बना ले, दैट इज नोन एज कैटेनेशन। कार्बन में ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है। उसका रीज़न है क्योंकि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमें नेचर में मिलते हैं। तो कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन. These compounds may have long chains of carbon, branch chains of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. मैंने अभी आपको बोली ये बात कि इसमें हम सिर्फ अगर इतनी बात कहें कि वो लॉन्ग चेन्स बनाते तो ऐसा नहीं है, वो ब्रांच भी बनाते हैं और रिंग्स भी बनाते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड आर नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड्स. अब ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग वी क्लासीफाई कंपाउंड्स इनटू टू कैटेगरीज. एक तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. सैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब है कि व्हेन कार्बन हैज सिंगल बॉन्ड विद द अदर कार्बन और विद द अदर एटम्स, कितने भी एटम्स कार्बन से लगे हों, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो वो जो 4 बॉन्ड बनाए हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो, दैट इज बेसिकली सिंगल बॉन्ड. तो ऐसे कंपाउंड जहां पर सारे बॉन्ड सिंगल होंगे कार्बन के, चाहे वो कार्बन के साथ हो चाहे दूसरे अदर एटम के साथ, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड. उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं. और जहां पर कार्बन के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड एक साथ बना ले या ट्रिपल बॉन्ड बना ले, 3 बॉन्ड बना ले, तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. तो ये डिस्टिंग्विश भी आता है कई बार पेपर में, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. No other element exhibits the property of catenation to the extent of seen in carbon atoms. कार्बन एक्सटेंट तक, जितनी कार्बन में ज़्यादा एक्सटेंट तक वो प्रेजेंट है उतना नहीं है, लेकिन बाकी सिलिकॉन है और उसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं जो कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन इतनी एक्सटेंट तक नहीं करते जितनी की कार्बन करता है. सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 or 8 एटम्स, बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव. The carbon-carbon bond is very strong and hence stable. Reason इसका size छोटा है, ये भी एक कारण है, because size is small. This gives us the large amount of compounds with many carbon atom linked to each other. Now the second point is tetravalency. You know what is tetravalency? इससे पहले भी मैं इस point को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ. Tetravalency means when carbon atom, because carbon atom has 4 electrons in its outermost shell. उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के. तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स और बना सकता है बिकॉज इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, दैट इज द रीजन. तो टेट्रावेलेंसी का मतलब है कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे कार्बन या ले ले, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज मैंने पहले क्लास में भी डिस्कस की है कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही ले सकता है, बिकॉज साइज इज स्मॉल. ले लेगा तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, छोड़ देगा तो भी बैलेंस नहीं कर पाएगा. तो वो क्या करता है, वो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. तो टेट्रावेलेंसी मीन्स इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, और 4 बॉन्ड्स बनाने की वजह से इसकी काफ़ी सारी वैरायटी हमें मिलती है कंपाउंड्स में. नाउ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें कि हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं. ओके, नाउ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, इनके एग्जांपल्स मैं आपको शो करती हूँ. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आप देख सकते हैं
आपको यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो किया है इथेन का। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। द फॉर्मूला फॉर इथेन इज C2H6। नाउ यू कैन सी इस तरीके से हम C2H6 का लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैंने आपको क्लास में भी बनवाया है। और इस तरीके से हम उसका क्या दिखाएंगे, शेयरिंग दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की किस तरीके से शेयरिंग है। ये इथेन का है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेम केस विद दैट कार्बन। मैं आपको पहले भी ये चीज मेंशन कर चुकी हूँ कि व्हेनेवर विचएवर बी द पेयर ऑफ द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट विल काउंट फॉर बोथ द एटम्स, वो दोनों एटम्स के लिए काउंट होगा। ओके, नाउ इसके अलावा ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स मैं आपको शो कर रही हूँ। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इस कार्बन के सिर्फ 3 ही बॉन्ड है, 1, 2 एंड 3। ऐसे ही इस कार्बन के भी 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स हैं। नाउ कार्बन का जो यहाँ पर पार्ट है, कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, या तो ये दोनों कार्बन किसी अलग अलग हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे किसी और एटम से जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, या फिर इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाना चाहिए डबल बॉन्ड। यू कैन सी दिस इज द डायग्राम। नाउ 1, 2, 3 एंड 4 नाउ बॉन्ड्स आर कंप्लीट। 4 बॉन्ड तो बनेंगे ही बनेंगे, इसमें हम कोई भी रूल को डिसऑबे नहीं कर सकते। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाएगा ही। अब अगर इस डबल बॉन्ड को आप ट्रिपल बॉन्ड से डिस्प्लेस कर देंगे तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग और कम हो जाएगी, लेकिन कार्बन के तो 4 बॉन्ड बनेंगे। तो दिस इज अबाउट अनसैचुरेटेड इथीन स्ट्रक्चर। नाउ यू कैन सी इसका स्ट्रक्चर दिखाया है इसमें इथीन का। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, इसलिए यहाँ पर 2 बॉन्ड्स बने थे, डबल बॉन्ड जिसका हमने नाम लिया। अगर यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बन जाते तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते, तो यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर होता। तो वो होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स है दे कम्स इन विच कैटेगरी, दे कम्स इन अनसैचुरेटेड कैटेगरी। और जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स है दे कम्स इन सैचुरेटेड कैटेगरी। चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जो जनरल हैं वो लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे कि इस टेबल को आप देखिए, इस टेबल में आप देख सकते हैं एक कार्बन अगर मेरा है तो उसके लिए मैंने मिथ वर्ड यूज किया है, METH। ये जो एन लगाया है ये तो कंपाउंड का नाम है, इसकी नहीं मैं बात कर रही, मैं सिर्फ इस कार्बन की बात करूंगी। एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, ETH, 3 कार्बन है तो प्रॉप, PROP, प्रॉप। अगर मेरे 4 कार्बन है तो ब्यूट, मेरे 5 कार्बन है तो पैंट, मेरे 6 कार्बन है तो हेक्स, और इसके आगे भी हम जाते हैं। अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट, HEPT, हेप्ट 7 कार्बन के लिए। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। अगर मैं 9 कार्बन की बात करूं तो नॉन, NON, नॉन। और अगर मैं 10 कार्बन की बात करूं तो डेक, DEC। तो दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ द कार्बन। अब ये कार्बन का नंबर मुझे बताएगा, कार्बन का नंबर मुझे पता लग जाएगा। अब मुझे कंपाउंड में आगे क्या लगाना है, एन लगेगा, इन लगेगा या आइन लगेगा, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। I will deal this in my next lecture. Thank you students. Thank you.